अस्सलाम वालेकुम बच्चों। 7वीं जमात के तलबा व तालिबात के लिए उर्दू किताब का सबक जिसका उन्वान है भले और बुरे की पहचान। बच्चों, इसका पार्ट 1 हमने पढ़ा है। पार्ट 1 में हमने पढ़ा है कि नेक आदमी कैसा होता है और बुरा नेक आदमी कैसा होता है और वो अपने दुश्मनों के साथ क्या सलूक करता है। यानी नेक आदमी अपने दुश्मनों के साथ भी नेक सलूक करता है। आज हम इसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। आप अपनी किताब निकालिए पेज नंबर 34 यानी पेज नंबर 34। अब तुम बुरे आदमी का भी कोई जिक्र सुनो, कभी तुम भूल कर भी इनकी सोहबत में ना बैठो। इनसे तुमको हमेशा तकलीफ ही पहुंचेगी। इनके दिल में हसद की आग रोशन रहती है। जब वो किसी की गैबत सुनते हैं तो ऐसे खुश होते हैं गोया इनके हाथ कारून का खजाना लग गया हो। जो इनके साथ भलाई करे इसके साथ भी वो बुराई करते हैं। झूठ ही इनका लेना और झूठ ही इनका देना। वो औरों को तकलीफ देते हैं, हमसायों का माल हड़प करने की फिक्र में रहते हैं और दूसरे की गैबत करते हैं। जब किसी की बड़ाई या तरक्की सुनते हैं तो ऐसे ठंडी सांस लेते हैं जैसे इनको बुखार चढ़ आया हो। इनको सिवाय अपने मतलब के कुछ और नहीं सोचता। माँ बाप उस्ताद सब की हंसी उड़ाते हैं, किसी का कहना नहीं मानते। नेक इंसान चांद और सूरज की तरह चमक कर सुख और आराम पहुंचाते हैं। दुनिया में कोई अजाब इसके बराबर नहीं कि दूसरों को दुख पहुंचाया जाए। अब तुम बुरे आदमी का भी कोई जिक्र सुनो। बच्चों, हम पार्ट 2 में हम पढ़ने जा रहे हैं बुरे आदमी के मुतलिक। यानी अब बच्चों, आप बुरे आदमी की भी कोई जिक्र सुनो, कभी तुम भूल कर भी इनकी सोहबत में ना बैठो। बच्चों, आपको बुरे आदमी की सोहबत में नहीं बैठना चाहिए। किसी भी आदमी को बुरे लोगों के साथ नहीं बैठना चाहिए, उनके सोहबत में नहीं बैठना चाहिए। इनसे तुमको हमेशा तकलीफ ही पहुंचेगी। अगर तुम इन बुरे लोगों के साथ मिलोगे तो आपको तकलीफ ही पहुंचेगी। इनके दिल में हसद की आग रोशन रहती है। बुरे लोगों के दिल में हमेशा हसद की आग रोशन रहती है, यानी हसद की आग जलती है। जब वो किसी की गीबत सुनते हैं तो ऐसे खुश होते हैं गोया इनके हाथ कारून का खजाना लग गया हो। यानी वो जब किसी की गीबत सुनते हैं, जब किसी का ऐब सुनते हैं तो ऐसे खुश होते हैं, वो ऐसे खुश होते हैं जैसे उनके हाथ कारून का खजाना लगाया हो। कारून एक बहुत बड़ा बादशाह था जो फिर अल्लाह ताला ने उसको ज़मीन के नीचे दबा दिया, ज़मीन के नीचे धंस दिया। जो इनके साथ भलाई करे इसके साथ भी वो बुराई करते हैं। यानी जो बुरे आदमी के साथ भलाई करे, नेकी करे, वो उसके साथ भी बुरा ही करते हैं। झूठ ही इनका लेना और झूठ ही इनका देना है। यानी ये झूठ ही बोलते हैं और झूठ ही इनका लेना देना होता है। वो औरों को तकलीफ देते हैं, यानी वो औरों को हमेशा तकलीफ ही देते हैं और लोगों को वो हमेशा तकलीफ। हमसायों का माल हड़प करने की फ़िक्र में रहते हैं। वो इस फिक्र में रहते हैं कि हमसाया का माल कैसे खाया जाए, हमसाये को कैसे तकलीफ पहुँचे, और दूसरे की गिबत करते हैं और वो दूसरे लोगों की ऐबजुई करते हैं, गिबत करते हैं। जब किसी की बड़ाई या तरक्की सुनते हैं तो ऐसे ठंडी सांस लेते हैं जैसे इनकी बुखार चढ़ आया हो। यानी उनको दूसरों की तरक्की हजम नहीं होती है, जैसे उनको बुखार चढ़ आता है अगर वो दूसरों लोगों की तरक्की सुनते हैं या तरक्की देखते हैं। इनको सिवाय अपने मतलब की के कुछ और नहीं सोचता। यानी बुरे लोग ऐसे होते हैं, वो सिर्फ अपने मतलब के पीछे होते हैं। इनको अपने मतलब के सिवा और कुछ नहीं सोचता, उनके अपने मतलब के सिवा और कुछ नहीं सोचता है। माँ बाप उस्ताद सब की हंसी उड़ाते हैं। चाहे उनके सामने माँ बाप हो या उस्ताद हो, उनका वो हंसी मजाक उड़ाते हैं, किसी का कहना नहीं मानते। बुरे लोग जो होते हैं वो किसी का कहना नहीं मानते हैं। नेक इंसान चांद और सूरज की तरह चमक कर सुख और आराम पहुंचाते हैं। बच्चों, जो लोग नेक होते हैं, जो लोग अच्छे होते हैं, वो चांद सूरज की तरह चमकते हैं। कैसे चमकते हैं? चांद सूरज की तरह। और वो हर एक को आराम पहुंचाते हैं। वो ऐसे होते हैं जैसे सूरज और चांद चमकता है, ऐसे नेक इंसान चमकते हैं। यानी उनके कारनामे भी ऐसे ही होते हैं, वो चांद सूरज की तरह होते हैं। दुनिया में कोई अजाब इसके बराबर नहीं कि दूसरों को दुख पहुंचाया जाए। बच्चों, दुनिया में ऐसा कोई अजाब नहीं है कि किसी को हम तकलीफ पहुंचाए, किसी को हम अजाब पहुंचाए। इस अजाब के बराबर कोई अजाब नहीं है। अगर हम दूसरों को तकलीफ पहुंचाते हैं तो
گویا ہم نے پوری کائنات کو عذاب پہنچایا. اگر ایک انسان کو ہم عذاب پہنچائیں گے یا ایک انسان کو دکھ دیں گے. بچوں یہ تھا پارٹ 2 جس میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ برے آدمی کیسے ہوتے ہیں. آپ نے پارٹ 2 اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا. انشاءاللہ یہ لیسن ہم نے ختم کیا ہے. آئندہ لیسن میں ہم اس کے سوالات کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ.